जय हिंद सभी को। मैं अभिषेक गोस्वामी, साथ में हमारे सौरभ सर है। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। तो हमारा आइए चैनल सॉरी सर, हाँ जी जी बोलो तो सर। आइए सौरभ सर आपको कुछ जानकारी देंगे, इसको देखिए। हम और सर आज जो आपसे बात करेंगे कि देश के में गठबंधन सरकार बनती कैसे है और इस बार जो बीजेपी को कैसे मतलब अपनी जो सरवाइव करना पड़ेगा अगले 5 साल तक, तो कैसे बीजेपी कहते हैं कि जीतते हुए भी हार गई। मतलब एक इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, लेकिन बीजेपी को जो झटका लगा है या जो उसका नुकसान हुआ है, आप उस पर बातचीत करेंगे। और सबसे हमारा और सरकार जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है कि गठबंधन सरकार क्या होती है। ठीक है, तो मेरे पास एक डेटा है। तो जैसे अब मैं बात करता हूं कि हमारे यहाँ सर जो सांसद हैं, वो जो सिटिंग सांसद जो जिससे सरकार बनती है वो है आपके 543। करेक्ट। तो संविधान में रूल है कि आधा और एक प्लस। तो इस हिसाब से आपको अगर सरकार बनानी है तो आपको जो नंबर चाहिए वो चाहिए सर इतना। कितना? 272 इतने में से इतने आपके क्या चाहिए? सांसद। सांसद चाहिए, जिन्हें हम अंग्रेजी में एमपी भी कहते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस नंबर को जो राजनीति में बोला जाता है उसे बोला जाता है बहुमत। मत बोला जाता है। ये नंबर चाहिए जिसको भी सरकार बनानी है, ये कम से कम चाहिए। अब देखिए सर हुआ क्या था अभी जो, अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। सर इधर बना लेते हैं अपन। नहीं, मैं इधर ले लेता हूँ। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एक नाम आता है सामने, जिसे हम बोलते हैं एनडीए। करेक्ट। जिसमें बीजेपी हो गई और उसके सहयोगी दल हो गए, मतलब वो हाथी घोड़ा पालकी जो भी है, इसमें बहुत सारे दल आ जाते हैं, वो अलग अलग उनके चिन्ह होते हैं। अब ये चीज कांग्रेस के साथ ले लेते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ले लीजिए, इनको मिलकर बनता है सर आपका इंडिया। इस बार इंडिया, पहले यूपी हुआ करता था, यूपीए हुआ करता था, इस बार इंडिया है। तो अब दिक्कत क्या हुई सर, अब मैं आपको बताता हूं। लास्ट टाइम अगर एनडीए की सीटें पूछी जाए 2019 में, तो वो आई थी आपकी 353। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 2019 की। किसकी? एनडीए। और इस बार इनको मिली है 292। समझ रहे हो ना? ये पूरे एनडीए को मिलाकर मिली है। अब 2019 में स्वतंत्र रूप से बीजेपी को जो सीटें मिली थी, वो सर मैं देखो आपको बताता हूं, वो थी इनकी 303। मतलब बीजेपी इस नंबर को आराम से इसको क्रॉस कर रही थी अपने दम पर। अपने दम पर इसको क्या कर रही थी सर? क्रॉस कर रही थी। अब जनाब इस बार क्या हुआ इनके साथ कि 2019 में इनको कितनी मिली? 303। अब आ जाते हम 24 में, बीजेपी को स्वतंत्र रूप से कितनी मिली? 240। यहाँ इसका नुकसान हो गया, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 272। 19 में इसके पास तगड़ा बहुमत था, और 2024 में क्या हो गया? जनता ने इनको क्या होगा, पानी पिला दिया। क्या है कि कुछ लोग, मतलब इनके अपने लोग कह रहे हैं कि धोखा दे दिया। हमारी और या हमारे चैनल की कोई इस पर अंतिम पुष्टि नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इनके साथ मसला हुआ। अब जाहिर सी बात है कि खुद बीजेपी को सरकार बनाने के लिए ये नंबर चाहिए, तो इसके लिए उसे किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? सहयोगी दलों पर। अब इनकी पार्टी में बहुत सारी इनके सहयोगी दल है, लेकिन मैं बता देता हूं कि एनडीए में जो नेता है, मैं इस तरफ ले लेता हूं सर, ठीक है। जैसे एक पार्टी है इसके टी डी पी, और अगली जो पार्टी है वो है आपकी जे डी यू। तो ये इसके जो हेड हैं वो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, और इसके जो हेड है वो है नीतीश साहब। और आपने कल से सोशल मीडिया पे बहुत सारा खेल देखा होगा, बहुत सारे मीम बन रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो नीतीश कुमार की पार्टी को सर इस बार सीटें मिली हैं, वो कितनी मिली हैं? 12। और जो टीडी है, जिसे हम बोलते हैं तेलुगु देशम पार्टी, उसको जो सीटें मिली हैं सर वो है 16। तो अब अगर ये दो पार्टियां ये इनका साथ छोड़कर जाती हैं, जो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ है, अगर ये साथ छोड़ दें तो बीजेपी के पास ये नंबर नहीं बचेगा। ऐसे में सरकार खतरे में आ जाएगी, और अब अगले 5 साल तक बीजेपी को इन छुन्नू मुन्नू को झेलना पड़ेगा। अब ये है कैसे लोग, ये चाहते हैं पद की लालसा, तो ये लोग अपना एक एक मंत्री चाहेंगे, पद मांगेंगे, बड़े बड़े मंत्रालय मांगे, तो मजबूरन ये काम बीजेपी को करना पड़ेगा।
तो यहाँ अफसोस या दुख की बात बीजेपी के लिए या उनके समर्थकों के लिए ये है कि वो बीजेपी इस डेटा को अपने दम पर नहीं ला पाई। कितना ले ला पाई? 240, जबकि 2019 में कितना था? 300। तो ये खतरनाक स्थिति है और इसके लिए अब बीजेपी को इन पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके और भी दल है, ध्यान रखना, आप डेटा पर ना जाए, आप ऐसा ना सोचिए कि सर ने बाकी दल तो लिखे नहीं और ये नंबर कैसे आ रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, उसके 5 सांसद, ऐसे अन्य दलों को मिला लो। तो अब ये चीज हो रही है, तो इसी को कहा जाता है आपकी गठबंधन की सरकार। सवाल ये है कि गठबंधन की सरकार फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो वो सर वो एक अलग मसला हो सकता है, उसके लाभ नुकसान लगा सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि वर्तमान सरकार मोदी जी जो अपने बड़े बड़े डिसीजंस के लिए जाने जाते थे, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ना, और जैसे आयुष्मान जैसी योजना वो लेकर आए, जिससे लगभग हर व्यक्ति प्रभावित है ना। इसके बाद हाँ, आप भी कुछ बता रहे हैं, बताओ सर। नोटबंदी जैसे डिसीजन हुए, तो इसके लिए क्या होता है, सरकार को मजबूत होना चाहिए किस मामले में? बहुमत के मामले में। और इस बार इनके साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो हो सकता है जो मोदी जी या प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि तीसरे टर्म में हम बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है वो उनके इस सपनों पर पानी फिर जाए, क्योंकि इन पर निर्भर रहना पड़ेगा। सर अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर लाएंगे, उसका क्या? उसका देखो, ये बात तय है कि नीतियां जो भी उन्होंने ड्राफ्ट बनाए थे वो इम्पैक्ट तो करेंगे, क्योंकि सवाल जो आएगा जब जो शपथ पद होगा तो उसमें देखा जाएगा। मैं आपको अहम मंत्रालय बता देता हूँ, रेल, गृह, परिवहन, रक्षा, वित्त, ये ऐसे मंत्रालय हैं जो तगड़े मंत्रालय हैं। दूसरा, इनमें सबसे खतरनाक, लोकसभा स्पीकर का पद किसके पास जाएगा, क्योंकि ये पार्टियां ये भी ध्यान करेंगी, ये मांगेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लोकसभा पद स्पीकर की मांग की है कि लोकसभा जो स्पीकर उसका पद मुझे चाहिए, और इसके साथ 6 मंत्रालय मांगे हैं। तो इस तरीके से अब मंत्रालय बटेगा, और मंत्रालय बटेगा तो कहीं ना कहीं तरीके से मानिए विकास बटेगा। तो वर्तमान सरकार एक तरीके से कहेंगे अगले 5 साल तक गले में कांटा अटका हुआ है, जिसको ना वो निकाल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, इस स्थिति के साथ जाएगी। तो इसे कह सकते हैं कि एक लंगड़ी सरकार होती है गठबंधन की सरकार। और मोदी हुए, अमित शाह हुए, राजनाथ सिंह हुए, बीजेपी जो आक्रामक डिसीजन के लिए जानी जाती है, हो सकता है इस कार्यकाल में वो थोड़ा सा नर्म रहें और उन्हें मजबूरन कुछ फैसले बदलना पड़े। देखते हैं इसके नीति निर्माण क्या होगा, परिणाम क्या होगा। आज हमने सोचा कि आपको गठबंधन का सार बता दिया जाए। तो ये गठबंधन सरकार बनती है, इस तरीके से अब काम चलेगा, जिसमें अगले 5 वर्षों तक आप ऐसी स्थिति में बीजेपी को देखेंगे। और इन्हें भय सताता रहेगा कि छुन्नू मुन्नू हाथी घोड़ा पालके वाले पता नहीं कब सटक ले और कब जाके किसका हाथ थाम ले, अपना इंडिया का राहुल गांधी के साथ हो ले। खतरनाक स्थिति है, देखते हैं, आप बने रहिए, क्योंकि रिजल्ट देखने में जब ज्यादा मजा आता है जब अपन खुद चुनाव में नहीं खड़े हो, ठीक है, जब अपन खुद नहीं हो या दूसरे का रिजल्ट आ रहा हो, अपन ने परीक्षा नहीं दी हो, तो फिर मजा आता है। तो आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, भारतीय राजनीति का भी और उतार चढ़ाव देखेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।